स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7 फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। कह रहा यूज फैक्टर थ्योरम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ओके और नॉट, है कि नहीं है। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, फैक्टर थ्योरम का हमको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपके पास, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, तो रिमाइंडर f3 होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। इस इक्वेशन में 3 को पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 3 क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 11, 3 माइनस 6, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 6 9 जा 54 प्लस 33 माइनस 6। अब देखो यहाँ पे 54 और 6 कितना हुआ, 60 हुआ माइनस का, और 27 33 भी 60 हुआ माइनस का, और कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो देयर फॉर एक्स माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 है। तो अब यहाँ पे किससे डिवाइड होने के लिए, करने के लिए, चेक करने के लिए बोल रहा है x प्लस 1 से, तो लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो यहाँ पे अब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, देयर फॉर रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए इंटीग्रल फंक्शन ऑफ -1 के, और ये इक्वल होगा किसके, 2 -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में 9, और देखो x पे स्क्वायर तो -1 पे स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 12, कितना आएगा, -1, तो -1 ही रहेगा, 2 इंटू -1 माइनस 9 हो जाएगा, 9 इंटू 1 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर -1 फिर प्लस 12, कितना आया, -2 -9 -1 प्लस 12। ठीक, अब ये देखो ये तीन के तीनों कैसे हैं, माइनस में, तो -12 प्लस 12, अगेन कितना आ गया, 0। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ जाता है, तो देयर फॉर एक्स प्लस 1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। इसमें थर्ड वाला है फंक्शन एक्स। तो ये फंक्शन इक्वल ले लो 7x स्क्वायर माइनस 2 रूट 8x माइनस 6 के। तो यहाँ पे लेट x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 ले लिया हमने, तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। तो देयर फॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा तुम्हारा, विल बी इक्वल टू फंक्शन 2 का, और ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 7 √2 का स्क्वायर, 7x स्क्वायर, तो x की जगह पे √2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 8, और फिर x की जगह पे √2 माइनस 6, कितना आ गया, 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू √8, तो 2 रूट 16 माइनस 6, 14 आ गया, और माइनस में 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 माइनस 6, तो 14 माइनस 8 माइनस 6, यानी कि 14 माइनस 14, यानी कि आ गया 0। तो देयर फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore since remainder is equal to 0,
तो देयरफॉर x माइनस √2 इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन x। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x क्यूब प्लस ax प्लस 2a माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 1। अच्छा, एक और बचा रह गया है ना, ये वाला, ये लास्ट वाला, फिफ्थ का फोर्थ पहले कर लेते हैं। फिफ्थ का फोर्थ। अब यहाँ पे भी देखो fx इक्वल ले लो, इसको fx ही बोलते हैं तो ठीक ही है, सिंपल रहेगा। 3x क्यूब है प्लस x स्क्वायर है माइनस 20x प्लस 12। लेट 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, f 2/3 हो जाएगा। x की जगह पे वैल्यू पुट कर लेंगे, फॉर विच x इक्वल टू 2/3। तो ये इक्वल हो जाएगा 3x क्यूब के, x क्यूब की जगह पे 2/3 का क्यूब, फिर x स्क्वायर की जगह पे 2/3 का स्क्वायर, और फिर माइनस 20 2/3, और फिर कितना आ रहा है प्लस 12। तो 3 इंटू 2 2 या 4 2 या 8 अपॉन में 27 प्लस 2 2 या 4 अपॉन में 3 3 या 9 माइनस 22 या 40 अपॉन में 3 प्लस 12। 3 1 जा 3 9 जा 8/9 प्लस 4/9 माइनस 40/3 प्लस 12। अब क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना लेंगे, 9 होगा, तो 8 प्लस 4 माइनस 120 प्लस 12 9 जा 108, कितना आएगा 120 प्लस का माइनस का 120 आ गया अपॉन में 9, तो 0/9 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आ गया। तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन x f(x). क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ, तो फाइंड करना था इसमें वैल्यू a का, अगर x क्यूब प्लस ax प्लस 2a माइनस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 1 से। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे ले लो कि लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax प्लस 2a माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देन x कितना हो जाएगा, -1 के इक्वल। तो देयरफॉर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए f माइनस 1। तो इक्वल पुट करो, इन सब में x की वैल्यू पुट करो, -1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 प्लस 2a माइनस 2। अब रिमाइंडर तुमको ऑलरेडी पता है कितना है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। -1 का क्यूब -1 आएगा, माइनस a आएगा, प्लस 2a माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा -3 प्लस a, इधर 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी से। क्वेश्चन में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2, यानी दोनों से ही एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी इससे भी 0 आएगा, x माइनस 1 से भी और x माइनस 2 से भी। तो यहाँ पे लेट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अच्छा, दोनों सामने सामने कर देते हैं, यहाँ एक बार फिर से लिख लो, लेट f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, 2 बार क्यों ले रहे हैं, देखो ये चाहते तो एक के बाद दूसरा लिखते, तो फिर पेज टर्न करना होगा, तो यहाँ सामने सामने लिख दे रहे हैं, 2 बार लेना ही होगा, क्योंकि एक बार x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, एक बार x माइनस 2 से। एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1।
यहाँ पे एंड x माइनस टू इजक्वल टू 0, तो देयर फोर एक्स इजक्वल टू 2। तो देयर फोर यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू f1, और ये इक्वल होगा किसके, 1 का क्यूब प्लस 10, 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस b, और रिमाइंडर तो 0 गिवन है। तो 1 प्लस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0, a प्लस b और ये 10 1 11 इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 11, ये आ गया, सॉरी -11 है ना, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब इस साइड वाले को देखो उसी टाइम पे कि देयर फोर रिमाइंडर विल बी इक्वल टू f2, और ये वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 का क्यूब प्लस 10, 2 का स्क्वायर प्लस a 2 प्लस b, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 40 प्लस 2a प्लस b, और रिमाइंडर कितना गिवन है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 रखेंगे। तो 2a प्लस b प्लस 48, तो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस का 48, ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। तो अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2a प्लस b इक्वल टू -48 अपॉन में a प्लस b इक्वल टू -11, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, b भी कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू माइनस का 37 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बट a प्लस बी इक्वल टू -11 है, यहाँ बट की जगह पे ऑल्सो लिख दो, ऑल्सो a प्लस बी इक्वल टू -11, तो -37 प्लस b इक्वल टू -11, तो b की वैल्यू -11 प्लस 37 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 26। तो b की वैल्यू 26 आ गई और a की वैल्यू -37। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस b इक्वल टू 0, तो फाइंड करना है वैल्यूज़ a और b की। अब यहाँ पे दो दिए थे ना अलग अलग डिवाइड करने के लिए, अब यहाँ पे एक वैल्यू दी है और दो पॉलिनोमियल दिया है, और दोनों जो है एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो लेट फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस -6 एंड q, और qx को इक्वल है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस बी के। तो अब यहाँ पे देखो, नाउ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू 2, तो देयर फोर f2 रखेंगे x की जगह पे, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 6, 4 प्लस 2a माइनस 6, यानी कि 2a माइनस 2, ये आ गया आपका। तो अब यहाँ पे देखो कि ये डिविजिबल है ना, तो 0 हो जाएगा, 2a माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, तो 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, यही होगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू f2, तो रिमाइंडर दिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे, 0 रखने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद a इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा Q2, ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 9 2 प्लस b, कितना आ गया 4 माइनस 9 2 जा 18 प्लस b, और रिमाइंडर 0 एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 4 माइनस 18 यानी कि -14 प्लस b इक्वल टू 0,
यानी b इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। तो आगे वैल्यू a की